चीन ने बुधवार को भारत के चीनी ऐप बैन करने के फैसले को लेकर आपत्ति जाहिर की है। दरअसल भारत ने मंगलवार को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए चीनी मूल के 33 ऐप बैन कर दिए थे, जिस पर चीन ने भारत के इस कदम को विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन करार दिया है। भारत सरकार द्वारा चीनी ऐप पर बैन पहली बार नहीं है। इससे पहले भी लद्दाख में मई महीने में भारत और चीन की सेना के बीच झड़प हुई थी, जिस पर चीनी सरकार को करारे जवाब के रूप में भारतीय सरकार की तरफ से ये कदम पहली बार उठाना पड़ा था। और अब उसके बाद ये चौथी बार है जब भारत ने चीनी मूल के ऐप पर बैन लगाया है। आपको बता दें कि अब तक भारत करीब 268 चीनी ऐप पर बैन लगा चुका है। भारत स्थित चीनी दूतावास की प्रवक्ता जी रोंग ने कहा, चीन से जुड़े मोबाइल ऐप को बैन करने के लिए भारत लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा का सहारा ले रहा है। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। जी ने भारत से चीनी ऐप पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने की मांग करते हुए कहा कि ये कदम विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि भारतीय पक्ष चीन समेत सभी देशों के लिए बिना भेदभाव के बाजार में पहुंच सुनिश्चित करेगा और विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन करने वाले कदमों को वापस लेगा। साथ ही में जी रोंग ने कहा कि चीन की सरकार ने लगातार दोहराया है कि चीनी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करें और कानून और नैतिकता के दायरे में रहते हुए ऑपरेट करें। लेकिन जब भारतीय सरकार ने यह फैसला लिया था कि वे अब चीनी ऐप्स और सामानों पर बैन लगाएंगी, उनका बहिष्कार करेंगी, चाइनीज एफडीआई और निवेश पर लगाम लगाएंगी, तब चीनी मीडिया ने भारतीयों का मजाक बनाते हुए कहा था कि भारतीय सरकार के इन सब फैसलों से चीन की आर्थिक स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उल्टा भारतीयों को ही नुकसान होगा। यही नहीं, जब दिवाली के त्योहार पर भारतीयों ने एकजुटता दिखाते हुए चीनी सामानों को खरीदने पर पाबंदी दिखाई, तब चीन की तरफ से ये बात उठकर सामने आई कि दिवाली से ज्यादा व्यापार वे क्रिसमस पर करते हैं, तो उन्हें इस बहिष्कार से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब इस साल चीनी सामानों के बहिष्कार के बाद भारतीय व्यापारियों की कमाई की तुलना की गई, तो ये दिवाली वाकई उनके लिए बेहद खास और चीनी व्यापारियों के लिए काफी हद तक बुरी नजर आई। अगर आंकड़े रखें तो इस साल भारतीय व्यापारियों ने दिवाली पर 72,000 करोड़ की कमाई की और चीन को लगभग 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ। तो अब ऐसे में चीनी सरकार की हालत खस्ता होती नजर आ रही है, जहां उन्हें उन्हीं की तरफ से आए बयान जैसे कि भारतीय सरकार के इन सब फैसलों से चीन की आर्थिक स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इन बयानों पर ध्यान देना चाहिए।